नमस्कार, स्वागत है आपका फुलफल में। आज की बड़ी खबर, रेड सी में जबरदस्त हमले हुए हैं। रेड सी में अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ है। अमेरिका परेशान है और यह तब हुआ है जब अमेरिका ईरान और उसके एसोसिएट्स के ऊपर हमले की प्लानिंग कर रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले अल कासम का आईडीएफ से भीषण संघर्ष। ब्रेक करिए जरा। गाजा के मगाजी कैंप में भीषण संघर्ष, ये देखिए जरा वीडियो के साथ। एमएन साहब ये देखिए जरा, बड़ी खबर, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए, लोकेशन जरूर मेंशन करिएगा। फिर से वीडियो प्ले करिए राहुल। अल कासम का आईडीएफ से भीषण संघर्ष, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर है क्योंकि गाजा में युद्ध जो है वो अलग तरीके से हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ब्रेक करिए आज की एक और बड़ी खबर, हमास का आईडीएफ के व्हीकल पर हमला। ब्रेक करिए विद वीडियो। गाजा सिटी के पश्चिम में किया बड़ा हमला। एम्बुलेंस साहब ये देखिए जरा, आईडीएफ के व्हीकल पर अटैक किया, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई। ये बड़ी खबर है, ये देखिए जरा। ये जो अटैक किया गया है ये अपने आप में एक अलग तरीके का अटैक है क्योंकि अब आईडीएफ का विड्रॉल है वहां से। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए, दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। एक ये वीडियो है और पहले वाला ये देखिए जरा। अल कासम ब्रिगेड का अटैक लेफ्ट में, हमास का अटैक यहां पर, ये देखिए जरा। ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि आईडीएफ के लिए, इजराइल की फोर्सेस के लिए बड़ी चुनौती है गाजा में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। खान यूनिस में आईडीएफ की बड़ी स्ट्राइक। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। टारगेटेड अटैक में कई सैनिकों की मौत। खान यूनिस में आईडीएफ की बड़ी स्ट्राइक, टारगेटेड अटैक में कई सैनिकों की मौत। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स ये देखिए। खान यूनिस में, खान यूनिस का जो पुलिस स्टेशन है उस पर ऑलरेडी आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल में रॉकेट अटैक। ब्रेक करिए जरा। 10 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट से हमला किया गया विद अ वीडियो। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में यूक्रेनी एयर डिफेंस पर रूसी अटैक। ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, यूक्रेनी एयर डिफेंस पर रूसी अटैक। जर्मन आईआरएसटी एसएलएम सिस्टम को बनाया निशाना। ये देखिए जरा। और जैसे ही अटैक होगा ये देखिए, वो रात के विजुअल्स हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरानी ड्रोन से रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी आर्मी ठिकाने और वेयर हाउसेस को टारगेट किया गया। एक और बड़ी खबर, सीधे देखिए। रूसी एयरफील्ड पर यूक्रेन का बड़ा हमला। रूसी एयरफील्ड पर स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। वीडियो देखिए जरा। और आज रूस के अंदर कई इलाकों में यूक्रेन ने ताबड़तोड़ अटैक किए। और इस सब के बीच में आज की टॉप 8 की लास्ट बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी पोजीशंस पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर ये देखिए। लेकिन इन सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज ये टॉप 8 ब्रेकिंग दिखाने के बाद जो पहला विजुअल है वो बता रहा है कि अमेरिकन नेवी कुछ बड़ा प्लान कर रही है। और वो विजुअल आप जरूर देखिएगा, वो आज तक का सबसे खतरनाक विजुअल है। लेकिन सीधे आइए, ये 8 बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। इसके साथ हमारे खास मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। अल कासम का आईडीएफ से भीषण संघर्ष, हमास का आईडीएफ के व्हीकल पर हमला। खान यूनिस में आईडीएफ ने बड़ी भयंकर बमबारी की है। खान यूनिस का जो पुलिस स्टेशन है वो कोलैप्स कर गया, आईडीएफ ने कब्जा कर लिया उस पर। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट अटैक। और यहां पर जो खबरें आपके सामने, ये देखिए जरा। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से हमला किया गया, रूस पर ड्रोन से अटैक किया गया। सीधे आइए, हमारे खास मेहमान
और हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ जनरल अनुज माथुर, थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ हैं आप ए कॉमोडोर एस बहाल सर, थैंक यू सो मच सर। मनीष झा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी एक रिपोर्ट बकायदा हूबहू वो रिपोर्ट CNN में छपी है। मनीष मेरे साथ है। मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन पहली बड़ी खबर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, राहुल कैंप 4 पर आइए एक बार जरा। पहले मैं खबर को टीज करूंगा और फिर ब्रेकिंग और शॉर्ट से। आज की सबसे खतरनाक विजुअल, अमेरिका ने समंदर में किया महाधमाका। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। महाविस्फोट से थर्राया अमेरिका का ईस्ट कोस्ट। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। महाविस्फोट से थर्राया ईस्ट कोस्ट, ये देखिए जरा बड़ी खबर, विजुअल देखिए। इस खबर के विजुअल्स को हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जहां से आया है वो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। 40,000 पाउंड विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। 3.9 की तीव्रता वाले भूकंप जैसा कंपन, ये देखिए जरा। USS जेराल्ड की क्षमता परखने के लिए विस्फोट। अमेरिका वॉरशिप अगर वहां पर मौजूद होगा और ऐसा विस्फोट होता है तो फिर अमेरिकी वॉरशिप कैसे रिएक्ट करेगा, उसको लेकर यह विस्फोट किया गया है। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग को फिर से बगल में दिखाइए राहुल। यह आज की बड़ी खबर, अमेरिका ने एक महाविस्फोट किया समंदर में अपने वॉरशिप की क्षमता आंकने के लिए। और यह विस्फोट फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, यह देखिए जरा किस तरीके से अमेरिका को डर है शायद कि समंदर में कुछ बहुत बड़ी जंग होगी और उसमें उसके जो वॉरशिप है वो कैसे निपटेंगे, उनको देखने के लिए उसने ये विस्फोट किया है। और ये विस्फोट की क्षमता देखिए, 3.9 की तीव्रता वाले भूकंप की कंपन यहां पर महसूस हुई है। यह आज की सबसे बड़ी खबर। इसके बाद अगली 3 खबरें बैक टू बैक, और आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इन सारी खबरों की डिटेल भी दिखाऊंगा, लेकिन सीधे फ्लोर पर आइए राहुल। हूती पर अमेरिका का बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। रेड सी से अमेरिका का विध्वंसक अटैक। हूती के 10 आत्मघाती ड्रोन किए तबाह। सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स ने मार गिराए ड्रोन। कमर्शियल शिप को टारगेट कर रहे थे आत्मघाती ड्रोन। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अगली खबर राहुल मेरे बगल में लीजिएगा। इस गोप्रो के बाद अगली ब्रेकिंग मेरे बगल में कैंप 4 पर आज की एक और बड़ी खबर, गाजा की जंग के लिए अमेरिकी सैनिक तैयार। ब्रेक करिए जरा। यूएस एयरफोर्स की गाजा वॉर के लिए तैयारी, ब्रेक करिए। यूएस एयरफोर्स को स्टैंड बाय पर रहने का आदेश। पेंटागन के हवाले से द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट में दावा। राहुल स्क्रीन पर सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर, हूती पर हमला और गाजा की जंग में अमेरिका उतर सकता है, ऐसी खबर आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। यह बड़ी खबर है। गाजा की जंग के लिए अमेरिकी सैनिक तैयार। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, आज की एक और ब्रेकिंग न्यूज राहुल। पुतिन की यूक्रेन को सबसे बड़ी धमकी, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन में जंग का दायरा बढ़ाएगा रूस। यूक्रेन में जारी रहेगा रूस का विध्वंसक हमला। यूक्रेन में और कब्जा बढ़ाएगा रूस। यूक्रेन के अंदर डीमिलिटराइज इलाके को पीछे करेगा रूस। डीमिलिटराइज इलाके को पीछे करेगा रूस। यह बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल। यह आज की सबसे बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए मेरे साथ जनरल अनुज माथुर ने। अनुज सर, पहली खबर, हूती अटैक कर रहा है, हम सबको पता है। दूसरी खबर, गाजा में अमेरिकन फोर्सेस उतर सकती हैं। तीसरी खबर जो और अलार्मिंग है, पुतिन ने कहा कि मैं डीमिलिटराइज जोन का दायरा जो है वो बढ़ाने जा रहा हूं। इसके मायने ये है सर, 2024 में युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। निशांत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। युद्ध का दायरा न केवल जो 3 जगह आपने बताई वहां बढ़ रहा है, उसके अलावा कई और फ्लैश पॉइंट दुनिया के ग्लोब में कई जगह उभर करके आ गए हैं। और ये जिस प्रकार से आपने अभी थोड़ी देर पहले स्वयं बताया कि जिस प्रकार से अमेरिकन नेवी अपने वॉरशिप्स को टेस्ट कर रही है, अपने वेपन सिस्टम्स को ट्राई कर रही है, तो वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले समय में
कोई मेजर एक्शन उनको या तो समंदर में, चाहे वो ब्लैक सी हो या रेड सी हो या मेडिटेरेनियन या जहां भी हो, तो उस प्रकार लगता है कि इस तरह से ये दायरा, इसका एक्सटेंशन हो रहा है, रीजनल एक्सटेंशन हो चुका है और ये थोड़ा सा और बढ़ने की आने वाले टाइम में पूरी संभावना है। जहां तक सवाल रशिया और यूक्रेन का है, निशांत, मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि वो भले ही कितना समझ लें, चाह लें, लेकिन आज की परिस्थिति में ना तो रशिया के पास उस प्रकार की फोर्सेस हैं जो कि उसका एक्सटेंशन कर सकती हैं, ना ही सर मैं इस खबर का दायरा थोड़ा बढ़ा रहा हूं और आपको दिखाने वाला हूं। राहुल, ब्रेकिंग और शॉर्ट बस दिखाइएगा। हूथी पर अमेरिका का बहुत बड़ा हमला, सिर्फ ब्रेकिंग और शॉर्ट। रेड सी से अमेरिका का विध्वंसक अटैक, ब्रेकिंग और शॉर्ट। हूथी के 10 आत्मघाती ड्रोन तबाह कर दिए गए। शॉट्स, यस, ये वाले शॉट्स है। सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट से मार गिराए ड्रोन। कमर्शियल शिप को टारगेट कर रहे थे आत्मघाती ड्रोन। सीधे फ्लो ग्राफिक्स बनाइए। बड़ी खबर देखिए जरा, बड़ी खबर। हूथी पर अमेरिका का विध्वंसक अटैक, ब्रेकिंग न्यूज है ये। अमेरिकी हमले में हूथी के 10 आत्मघाती ड्रोन तबाह हो गए हैं। FA-18 सुपर हॉर्नेट मल्टी रोल फाइटर जेट जो कि वॉरशिप से टेक ऑफ करते उन्होंने अटैक किया है। पश्चिमी यमन में हूथी के ठिकानों को किया गया टारगेट। आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से हमले हुए हैं। अदन की खाड़ी में हूथी की एंटी शिप मिसाइल मार गिराई है। अदन की खाड़ी में हूथी के 3 ड्रोन भी तबाह हुए। CBS न्यूज के हवाले से बड़ी खबर और यहीं से अगली ब्रेकिंग लीजिए। लाल सागर में हूथी को बड़ा झटका, ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। अमेरिका ने हूथी की मिसाइलें मार गिराई। अमेरिकी एयर डिफेंस ने तबाह की मिसाइलें। कमर्शियल शिप पर अटैक की तैयारी में था हूथी। बड़ी खबर, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। राहुल, सीधा आइए यहां पे, फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए। आज की बड़ी खबर, हूथी ने अमेरिका को दी बहुत बड़ी धमकी, ब्रेक करिए जरा। हूथी के टारगेट पर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर। रेड सी में हूथी की जद में अमेरिका के कार्गो जहाज USS ग्रावली पर हमले का किया दावा। राहुल, इससे पहले वाली खबर को मेरे बगल में चलाइए, ब्रेकिंग और शॉर्ट, और इसके सीधे की ग्राफिक्स बनाइए। ये देखिए, बड़ी खबर। हूथी की वार्निंग आ चुकी है अमेरिका को, सीधे सीधे पीछे यही रखिएगा। ये देखिए जरा, अब डिटेलिंग देखिए। हूथी के टारगेट पर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर है। रेड सी में हूथी की जद में कार्गो जहाज है। साउथ रेड सी में USS ग्रावली पर हमले का दावा। एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमले में सक्षम हूथी पर अमेरिकी हमलों के दावे से इनकार। राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा। रेड सी में हूथी कर चुका है करीब 40 हमले। या सारी हूथी के सैन्य प्रवक्ता का दावा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और सीधे चलिए मनीष झा के पास। मनीष, अमेरिका जो कि ईरान के ऊपर, ईरान के एसोसिएट्स पर अटैक करने का प्लान कर रहा है, उसको इतना ही खुल के टारगेट कर रहे हैं ईरान के समर्थक, फ्रिंज एलिमेंट्स, और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है, ओनली डिफेंसिव। बिल्कुल निशान, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि द बिग वॉर इज कमिंग और उसी की तैयारी हो रही है। जिस लड़ाई को पिछले कुछ हफ्ते से हम गाजा या फिर रेड सी तक देख रहे हैं, अब वो धीरे से बढ़ती जा रही है और उसका परिणाम ये है कि दोनों तरफ से, अमेरिका के तरफ से यमन में हूथी के ड्रोन कमांड सेंटर पर और 10 ड्रोन पर अटैक होते हैं, वहीं लगातार हूथी की तरफ से, और हूथी की तरफ से अटैक देखिए, अमेरिकन वॉरशिप में जब हूथी के अटैक होने लगे तो अमेरिकन वॉरशिप ने अपने यहाँ इस्तेमाल होने वाले उस मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने अपने आखिरी विकल्प के तौर पर रखा था, जिसकी कीमत $2 बिलियन की होती है। तो ये तो स्थिति है अमेरिका की, लेकिन निश्चित तौर पर पिछले 3-4 दिनों से वो इसी बात की माथापच्ची कर रहे हैं कि ईरान पर हमला करना है, नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है, उसके क्या खतरे होंगे, क्या नुकसान होगा, क्या नफा नुकसान होगा। इस हालत में मिडिल ईस्ट में एक बड़ा ज्वालामुखी किसी भी क्षण भड़क सकता है, फट सकता है, ये बस कुछ दिनों की बात है जी। और मैं आपको मनीष बता दूं, मेरे पास जो जानकारी आ रही है, हम आपके पास एक वीडियो दिखाने वाले हैं। उस वीडियो का इस्तेमाल क्यों हुआ है, सिर्फ आपको सिंबोलिज्म के लिहाज से, लेकिन वही वेपन का इस्तेमाल हुआ है हूथी के खिलाफ। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका का ऑल आउट एक्शन, ब्रेक करिए जरा। यूएस ने क्लोज इन वेपन का इस्तेमाल किया विद वीडियो। यूएस ने पहली बार किया फैलन एक्स का इस्तेमाल। अमेरिकी वॉरशिप ने हूथी के ड्रोन पर किया हमला। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। पहली बार अमेरिका ने इस वेपन का इस्तेमाल किया है। ये क्लोज इन वेपन सिस्टम है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए।
अमेरिका ने अपने वॉरशिप पर जो अटैक होगा उससे निपटने के लिए सिमुलेशन किया, लेकिन समंदर में बहुत बड़ा ब्लास्ट किया और उस ब्लास्ट की जद जो उसकी कंपन थी वो करीब 3.9 थी अर्थक्वेक वाली। मैं सीधे चलूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट के साथ। मेरे साथ मौजूद है कॉमोडोर एस बाल सर। बाल सर, अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा है और कुछ ऐसा है जो अमेरिका नहीं दिखा रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट के युद्ध में आ चुका है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसके लिए अमेरिका टाइम ले रहा है। यह हो क्या रहा है बाहल सर? मुझे ऐसा लग रहा है 1992 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने सारे अलायंस को एक साथ लेकर गल्फ वॉर शुरू करने से पहले एक अपनी माइट दिखाई थी। अमेरिका की वो वाली माइट कॉम्प्रोमाइज्ड है। निशांत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एस्केलेशन तो हो चुका है मैट्रिक्स में, कॉन्फ्लिक्ट मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका इस समय ले रहा है कि वो अटैक करे तो कहां करे, कैसे करे और किस स्केल पे करे। उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि वो मल्टी लेवल, मल्टी स्टेज और सस्टेन्ड अटैक करेंगे, लेकिन जो आतंकवादी संगठन है, 40 के करीब संगठन है जिनको ईरान सपोर्ट करता है, और इसमें कई हैं जैसे कतैबुल हिजबुल्लाह हो गया, फरकात हिजबुल्लाह हो गया, या दूसरे टाइप के जो इनके आतंकवादी संगठन है, इन्होंने क्या किया है, ये छुप करके सिविलियन पॉपुलेशन से मिक्स होते हुए उन जगहों से हट गए हैं जहां पे इनकी इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया था वो स्थित थे पहले। तो कहीं ना कहीं एक्शन लिया जा रहा है लोअर लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे, कि वो अपने आप को बचा सके। उनको मालूम है कि अमेरिका बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। अब ये एक और चीज आती है इसमें महत्वपूर्ण, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका गाजा के अंदर अटैक करेगा, मुझे नहीं लगता, और मुझे ये भी नहीं लगता कि ईरान के अंदर अटैक करेगा, कि वो नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में ऐसी सिचुएशन हो जो उसके एलाइज है, दोस्त है, वो भी उसके अगेंस्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो एस्केलेशन आएगा वो रेड सी में आएगा, वो आएगा सीरिया के अंदर, खासकर सीरिया में तो बहुत बुरी तरीके से वो करेंगे अटैक, और हमले कई जगह पे किए जाएंगे, चाहे वो सीरियन फोर्सेस पे होंगे या एलिमेंट्स जो है इस्लामिक रेजिस्टेंस के या आतंकवादी संगठनों के, उनके ऊपर अटैक करेंगे, और कहीं ना कहीं उन एलिमेंट्स को अटैक करेंगे जिनको ईरान डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है इराक के अंदर। लेकिन अमेरिका ने क्या अटैक की शुरुआत कर दी है? राहुल कैंपफोर्ड पर मेरे साथ आइए एक बार। क्या अमेरिका ने अटैक की शुरुआत कर दी है? क्या अमेरिका ने अटैक शुरू कर दिए बगैर अनाउंस किए? ये बड़ी खबर ध्यान से देखिए। पश्चिमी यमन में विध्वंसक एयर स्ट्राइक, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। विस्फोटक धमाकों से दहला होदेईदा, हूती के ठिकानों पर अमेरिका ने बरसाए बम। लाल सागर से सटा होदेईदा पर हूती का एयरबेस, ब्रेकिंग और शॉट इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिमी यमन में विध्वंसक एयर स्ट्राइक, विस्फोटक धमाकों से दहला होदेईदा, बड़ी खबर है। हूती के ठिकानों पर अमेरिका ने बरसाए बम। लाल सागर से सटा है होदेईदा, हूती का एयरबेस, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये फ्लो ग्राफिक्स पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए जरा। अमेरिकी बम वर्षा, दहला होदेईदा, अमेरिकी फाइटर्स ने बरसाए बम, इस वक्त की बड़ी खबर। 20 दिनों में होदेईदा पर तीसरा बड़ा हमला हुआ। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट्स प्लीज चलाइएगा। शहर से लगी ज्यादा पहाड़ियों पर हूती के अड्डे टारगेटेड किए गए हैं। हूती के ड्रोन मिसाइल लॉन्च सेंटर तबाह करने का दावा। लाल सागर से सटा होदेईदा हूती का एयरबेस है, बड़ी खबर। 12 जनवरी को यमन के 60 जगहों पर 200 से ज्यादा हमले। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिएगा राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग। हूती ने दुनिया को दी बहुत बड़ी धमकी, ब्रेक करिए जरा। लाल सागर में इंटरनेट केबल काटने की धमकी, रोक देंगे दुनिया का इंटरनेट ट्रैफिक, हूती ने कहा। हमने नहीं रुके तो काट देंगे फाइबर ऑप्टिक। अमेरिकी ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक रोकने के लिए हूती का पैतरा। सीधा आइए, दुनिया का इंटरनेट काट देगा हूती, बड़ी खबर। अमेरिका ब्रिटेन के हमलों से भड़का हूती, बड़ी खबर। रेड सी में इंटरनेट केबल्स काटने की धमकी, बड़ी खबर। हमले नहीं रुके तो काट देंगे फाइबर ऑप्टिक केबल्स, हूती ने कहा। समंदर के रास्ते 99% इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक, सबमरीन केबल्स के जरिए कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर, बड़ी खबर। केबल्स को नुकसान से दुनिया भर में कम्युनिकेशन स्ट्राइक हो सकती है। राहुल, इस खबर के विजुअल्स लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। अभी
आप मनीष के पास चलिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए, अमेरिका ने अटैक किया। अमेरिका के अटैक के बाद उन्होंने कहा कि हम केबल्स काट देंगे, और उससे पहले अमेरिकी डिस्ट्रॉयर का विजुअल मैंने आपको दिखाया। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे बगल में। ब्रेकिंग दिखाइएगा राहुल। ईरान के खिलाफ अमेरिका की सबसे विध्वंसक तैयारी। ब्रेक करिए जरा। ईरान समर्थित ग्रुप पर कई दिनों तक होंगे हमले। ईरान के बाहर ईरानी संपत्ति पर बड़े हमले के आसार। सीरिया में ईरान की संपत्ति पर सबसे ज्यादा हमले का प्लान। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स। ब्रेक करिए, सीधे इधर आइए राहुल। ये बड़ी खबर है, फ्लोर ग्राफिक्स दिखाते हैं हम आपको। विध्वंसक होगा अमेरिका का बदला, ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। अब मैप देखिए बाप जरा, ये जो जानकारी है, ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे विध्वंसक कार्रवाई होगी, ये जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा राहुल इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइए। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका को कोई जल्दबाजी नहीं है, उसको करेक्ट करिए। ईरान के बाहर ईरानी संपत्ति को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी ग्रुप पर सबसे विध्वंसक एक्शन सीरिया में होगा। ईरान समर्थित ग्रुप के ड्रोन हमले की ताकत को नष्ट करेगा अमेरिका। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एबीसी न्यूज की रिपोर्ट। अमेरिकी रेडार पर वो सभी ग्रुप है जो जॉर्डन हमले में शामिल है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। ईरान ने अमेरिका को दी सबसे बड़ी धमकी। ब्रेक करिए जरा। ईरान ने अमेरिका को दी सबसे बड़ी धमकी। अमेरिकी धमकी का मिलेगा विध्वंसक जवाब। रेवोल्यूशनरी गार्ड चीफ हुसैन सुलेमानी ने दी चेतावनी। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट तैयार रखिए स्क्रीन पर दिखाने के लिए। ईरान पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे, सलामी ने कहा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका हमले के लिए तैयार और ईरान ने कहा कि हम हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए। हमले का मिलेगा जवाब, यूएस को ईरानी वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, जो मेरे सामने फैक्ट्स आ रहे हैं। फिर इसके बाद मैं आपको सीधे दिखाऊंगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड चीफ हुसैन सलामी ने दी चेतावनी। बड़ी खबर, ईरान पर किसी भी हमले का जवाब देंगे, विध्वंसक जवाब देंगे, ये कहा उन्होंने। अमेरिकी धमकी के बजाय राजनीतिक समाधान खोजे, ईरान ने कहा। सैनिकों की मौत का बदला लेने का अमेरिका ने किया ऐलान। जॉर्डन में ड्रोन अटैक में मारे गए थे 3 अमेरिकी सैनिक। ईरानी मिलिशिया कताइब पर यूएस बेस पर हमले का आरोप। राहुल ये वाली खबर लीजिए और यही वाली जो बगल में ब्रेकिंग चल रही है इसको लीजिए और सीधे मनीष के पास चलिए। मनीष, अमेरिका वर्सेस ईरान, क्या स्टेज सेट हो चुका है? अब बिल्कुल देखिए, असली लड़ाई यही है। इसके बावजूद कि अमेरिका की तरफ से सीरिया, इराक और यमन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं ईरानी प्रॉक्सी गुट किक पर, लेकिन अमेरिका वर्सेस ईरान की जो सीधी लड़ाई है अब उसकी तैयारी चल रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले लगातार नेगोशिएशन अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा था कि हमें ईरान के किसी एक ठिकाने पर अटैक करने दीजिए क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है। लेकिन ईरान ने मना कर दिया। ईरान ने कहा कि अगर आप हमला करेंगे तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका में एक बड़ा तबका ये सोचता है कि यही मौका है जब ईरान पर दबाव बनाया जाए, ईरान पर घेरा जाए। लेकिन इसी का इंतजार रूस और चीन भी कर रहे हैं, इसी का इंतजार ईरान भी कर रहा है और इसी का इंतजार ईरान के समर्थित दर्जनों ऐसे गुट कर रहे हैं। मतलब शतरंज की बिसात पर अमेरिका कह रहा है कि मैं चेक दूंगा आपको, तो वो कह रहे हैं आओ आप चेक दो और हमारा वजीर जो है वो आपके राजा के पास ऑलरेडी तैयार खड़ा है। वो वजीर कौन है? शायद उसका नाम पुतिन है। हम वो आपको बात बताने वाले। लेकिन इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट सिर्फ स्क्रीन पर। अमेरिकी बमबारी से डरा कतई हिजबुल्लाह। ब्रेक करिए जरा विजुअल्स के साथ। अमेरिकी हमले की जवाबी तैयारी में कतई हिजबुल्लाह। बाइडेन ने हमला किया तो करेंगे पलटवार, कतईब ने कहा। मिडिल ईस्ट पर हमारे टारगेट पर यूएस बेस, कतईब ने कहा। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है, ये उसने तैयारी कर ली है। ईरान ने कहा कि हम जवाब देंगे और कतईब हिजबुल्लाह डर के भाग रहा है। ये बातें कुछ वाकई में हैरान करने वाली हैं, लेकिन वो डर के भागेगा नहीं, उसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक विड्रॉल। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है। लेकिन राहुल, अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है, वो वाली ब्रेकिंग बगल में चलाइएगा जब मैं ये वाला फ्लोर लूंगा। सीधे आइए, बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, अमेरिकी बदला, मिडिल ईस्ट में महाजंग।
अमेरिका पर पलटवार करेगा कताइब हिजबुल्लाह। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे। मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर हमले की धमकी। कताइब हिजबुल्लाह कमांडर अबू हुसैन अल हमीदावी का यह दावा है। कताइब हिजबुल्लाह पर हमले का अमेरिका ने किया ऐलान है। जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेगा अमेरिका। अमेरिकी हमले होने पर ईरान भी कर सकता है पलटवार। हिजबुल्लाह और हूती पर अमेरिका के खिलाफ है। मैं चाहूंगा राहुल ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखिए, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। खौफ में ईरान समर्थित ग्रुप कताइब, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, अपने बेस खाली कर भाग रहा है कताइब हिजबुल्लाह ग्रुप। सीरिया इराक में अंडरग्राउंड हो रहा है कताइब हिजबुल्लाह ग्रुप। अमेरिका का मोस्ट वांटेड बना कताइब हिजबुल्लाह। कताइब हिजबुल्लाह पर कभी भी हो सकता है विध्वंसक हमला। कि ये खबर मेरे बर्दाश्त से मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। अनुज माथुर सर से मैं पूछूंगा, खौफ में कताइब हिजबुल्लाह इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला करने वाला ग्रुप खौफ में है, ये जानकारी आ रही है। राहुल बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा जो इससे पहले वाली थी। हमलावर ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह अंडरग्राउंड हो रहा है। कताइब हिजबुल्लाह इराक में अपना बेस छोड़कर जाने लगा है। कताइब हिजबुल्लाह सीरिया में अपना बेस खाली कर रहा है। अमेरिका का प्लान सबसे ज्यादा सीरिया इराक पर हमले का है। बड़ी खबर, हमले से पहले ईरान समर्थित सभी ग्रुप अपने ठिकाने बदल रहे हैं। सीधे चलिए अनुज माथुर के साथ, अनुज माथुर सर के पास। राहुल यही ब्रेकिंग रखिएगा, यही वाली गोप्रो रखिएगा, शॉर्ट्स की जगह अनुज सर को लीजिएगा। अनुज सर, अमेरिका क्या कह रहा है? ऐसा लग रहा है कि कोई सेंटा क्लॉस है, घंटी बजा के बोल रहा है मैं आ रहा हूं, और सब खाली कर रहे हैं। ये क्या अमेरिका है सर? इज इट अ जोक? बिल्कुल बिल्कुल निशान, ये आप देखें, ये शुरुआत से आप जब से ये यूक्रेन में लड़ाई शुरू हुई है, तब से अमेरिका अपने आप को एक इस प्रकार का मैसेज देता चला, मैसेज तो नहीं, वो मैसेज नहीं देना चाह रहे, इस प्रकार का इंप्रेशन दे रहा है कि वो कुछ इस आगे बढ़ नहीं पा रहे। कहते जा रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और वो कर कुछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको इसके जो रेपरकशंस होंगे, इसका जो फॉल आउट होगा, उसका अंदाजा वो सही प्रकार से लगा नहीं पा रहे हैं। अब आप देखिए, हूती जैसे या हिजबुल्लाह जैसे या कताइब हिजबुल्लाह जैसे छोटे छोटे आतंकी गुट अगर अमेरिका के सुपर पावर के ऊपर इतना दबाव डाल सकते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उनका कोई आज उनकी जो उनकी पावर थी वो उतनी बची हुई सर, है। इस बीच में आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा सर। कैंप फोर्स से एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। गाजा पर इजरायली सेना का बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। यहां पर खान यूनिस में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों पर आसमान से भीषण बमबारी है। आईडीएफ के हमले में कई हमास लड़ाकों की मौत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। खान यूनिस में बड़ा मेजर अटैक कर दिया है आईडीएफ ने, दिखाइए जरा। गाजा में बड़ी भयंकर बमबारी की है, ये देखिए, कई वहां पर आतंकी मारे गए, ऐसी जानकारी आ रही है। अगली खबर भी राहुल मेरे बगल में दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ने हमास से हमले का लिया बदला, ब्रेक करिए जरा। हमास के ठिकानों पर रॉकेट से अटैक, हमास के ठिकानों पर रॉकेट से किया धमाका। ब्रेकिंग और शॉट, इजरायली एयरफोर्स से दागे रॉकेट हमले में हमास को भारी नुकसान होने की खबर आ रही है। लेकिन अब आज की बड़ी खबर, कैंप फोर्स से मैं टीज करूंगा इस खबर को, जितने भी दर्शक हैं। और मेरा सबसे बड़ा सवाल, क्या गाजा के ग्राउंड जीरो पर अमेरिका के ग्राउंड ऑन द बूट्स दिखाई देंगे? क्या अमेरिका के सोल्जर्स दिखेंगे वहां पर? गाजा की जंग के लिए अमेरिकी सैनिक तैयार, ब्रेक करिए जरा। यूएस एयरफोर्स की गाजा वॉर के लिए तैयारी, यूएस एयरफोर्स को स्टैंड बाय पर रहने का आदेश। पेंटागन के हवाले से द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, बहुत बड़ी खबर है। यह देखिए, गाजा की जंग के लिए अमेरिकी सैनिक तैयार। बड़ी खबर, यूएस एयरफोर्स की गाजा वॉर के लिए तैयारी, यूएस एयरफोर्स को स्टैंड बाय पर रहने का आदेश। पेंटागन के हवाले से द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट। मैं चाहूंगा राहुल इसके फ्लोर के साथ इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। हमास का अमेरिकी सैनिकों से सामना, यह बहुत बड़ी खबर है। क्या गाजा के अंदर अमेरिका अपने सैनिक उतार रहा है? गाजा में हमास के खिलाफ जंग में अब अमेरिकी सैनिक भी उतर सकते हैं। अमेरिकी सैनिकों को गाजा जंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। यह रिपोर्ट है पेंटागन मेमो के हवाले से द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट में दावा, इराक में यूएस एयरफोर्स को गाजा के लिए स्टैंड बाय पर रहने का आदेश। अमेरिका अभी तक गाजा इजराइल वॉर में डायरेक्ट एंट्री से बचता रहा है। जंग की शुरुआत के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका पर बड़े हमले। 3 महीने में इराक,
सीरिया और जॉर्डन में अमेरिका पर 150 से ज्यादा हमले। यह बड़ी खबर आ रही है, यह बहुत बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप का इजराइल से इंतकाम। ब्रेक करिए जरा। इजराइल के बंदरगाह शहर हाइफा पर हमला विद वीडियो। हाइफा पोर्ट पर आत्मघाती ड्रोन से हमले का दावा। हमास पर इजरायली हमले का बदला। इजरायली रक्षा मंत्री ने 24 घंटे पहले हमले की जताई थी आशंका। राहुल, इस खबर की फ्लोर लीजिए और इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट फ्लोर के साथ दीजिएगा। बड़ी खबर ये देखिए, इजरायली शहर हाइफा पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर ड्रोन से प्रहार। ये देखिए जरा। और राहुल, इससे पहले वाला जो फ्लोर है वो तैयार करके रखिएगा, वो फ्लोर पे हम वापस आ रहे हैं। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने हमले का दावा किया है। 7 जनवरी इजराइल के हाइफा पर लॉन्ग रेंज मिसाइल हमला। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ली थी हमले की जिम्मेदारी। इजरायली रक्षा मंत्री ने 24 घंटे पहले हमले की जताई थी आशंका। योव गैलेंट ने हिजबुल्लाह के हमले की आशंका जताई थी। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा राहुल, पहले वाली खबर का फ्लोर लीजिए और उसी की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे बाहल सर से क्विक रिएक्शन। बाहल सर, बताइए मुझे, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के ग्राउंड्स ऑन द बूट्स इजराइल पर पहुंचने वाले हैं? ये बहुत बड़ी गलती करेगा अमेरिका अगर उसने अपने कोई भी बूट्स ऑन ग्राउंड रखे गाजा के अंदर, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग वॉर है। एक साइड पे तो पैरेलल एक्टिविटी चल रही है हॉस्टेजेस को रिलीज कराने की, जिसमें इजिप्ट, कतार, इजराइल और यूएस इन्वॉल्व है, और दूसरी तरफ से अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आता है तो इसमें कई अमेरिकन सोल्जर्स हताहत होंगे, और जब वो हताहत होंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है उसके अंदर बिडेन कभी भी नहीं जीतेगा। बिडेन की पॉपुलैरिटी और कम हो जाएगी। Hold your thoughts, sir. I'm coming back to you. Boots on the ground, ground on the boots नहीं, I stand corrected। लेकिन अमेरिका परेशान है, रेड सी में हमले हो रहे। अगली खबर देखिए, उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली। दिखाइए राहुल जरा, आज की सबसे काउंटर ऑफेंसिव 3.0। ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो तैयार हैं। क्रोध का जलजला, पुतिन ने कह दिया है कि वो डीमिलिटराइज्ड जोन के लिए तैयार हैं। मनीष झा, जो कि आजकल कई यूनिवर्सिटीज में यह भी बताते हैं कि रशिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं मनीष से बेहतर क्या समझू, कोई हमें गाइड करेगा। लेकिन पहले यह देखें, रूस के अंदर यूक्रेन का हमला। सीधे आइए, बड़ी खबर, बड़ी खबर। सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन से हमला हुआ है। बड़ी खबर देखिए, एकाएक रूस के अंदर बड़े हमले हो गए। क्रास्नोदार में भीषण विस्फोट, सेवेस्तोपोल पर एक साथ कई हमले, क्रीमिया पर यूक्रेन का हमला। रूस के अंदर मेजर अटैक कर दिया अभी यूक्रेन ने। बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। पहली बड़ी खबर, रूस के अंदर यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन का ड्रोन से हमला। ड्रोन के रेडार पर नेवेस्की तेल रिफाइनरी। बड़ी खबर, सेंट पीटर्सबर्ग में फिर से फेल रूसी एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन से करीब 1200 किलोमीटर दूर ड्रोन से हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, रूस के क्रास्नोदार पर बड़ा यूक्रेनी हमला हुआ है विद अ वीडियो। क्रास्नोदार के रिहायशी इलाकों में विस्फोट, दूर तक सुनी गई धमाकों की आवाज। विस्फोट के बाद दहशत में आम लोग। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। रूस के अंदर ये बड़ी खबर आ रही है, रूस के अंदर एक साथ बड़े बड़े हमले कर दिए गए। रूस के अंदर यूक्रेन ने बड़े हमले किए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। रूसी कब्जे वाले सेवेस्तोपोल पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, सेवेस्तोपोल पर एक साथ कई हमले की रिपोर्ट। यह देखिए जरा, फियोदोसिया और रोजडोल्ने में भी विस्फोट हुआ है। हमले के बाद बेलबेक हवाई क्षेत्र में लगी भीषण आग। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सेवेस्तोपोल वाले को हटा के राहुल, एक और बड़ी खबर आ रही है। क्रीमिया में कई जगह पर यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए, जहां पर मनीष ने काफी समय स्पेंड किया है। हावर्डिक और सिमरेफोपोल पर यूक्रेन का हमला। क्रीमिया में एक्शन में देखिए रूसी डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन के कई ड्रोन को रूस ने किया तबाह। तीनों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, तीनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। बड़ा मेजर अटैक कर दिया इन लोगों ने।
और ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ मैं सीधे चलूंगा। मनीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे आइए मनीष के पास। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है मनीष, मुझे जरा बताइए ये हुआ क्या और कैसे इन लोगों ने पेनिट्रेट कर दिया? बिल्कुल निशान, देखिए रूस और यूक्रेन युद्ध के लगभग 2 साल हो जाएंगे इस 24 फरवरी को, लेकिन युद्ध की रफ्तार में कमी नहीं आई है। युद्ध लगातार चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि रूस के बहुत सारे इलाके भी उसके चपेटे में आ रहे हैं। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि क्रीमिया का, चाहे सिम्फरोपोल हो, सेवेस्तोपोल हो, याल्टा हो या दूसरे और इलाके, वहां पर भी यूक्रेन की तरफ से हमले हो रहे हैं और अभी तक रूसी सिस्टम ने ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं डेवलप किया है कि रूस कहे कि अब फुल प्रूफ हो गया, अब क्रीमिया पर अटैक नहीं हो सकता है। यही हाल डीपीआर और दूसरे इलाकों का है। लेकिन हाँ, रूस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि चाहे सेंट पीटर्सबर्ग हो या कुछ दूसरे और इलाके, वहां पर जो हमले हो रहे हैं उसमें दरअसल इंटरनल ग्रुप का ज्यादा हाथ है। यूक्रेन से या वेस्ट सपोर्टेड जो ग्रुप है, जो एंटी पुतिन ग्रुप है, वो सब यहां पर हमला करने में कामयाबी हासिल होती है और इसलिए आपको बहुत सारे जगह पर रिफाइनरी में या तेल कुएं में आग लग जाती है या फिर जो रेलवे ब्रिज को नुकसान पहुंचता है। ये सब इंटरनल ग्रुप की। लेकिन कमोबेश कहा जाए तो युद्ध जारी है और ये जो युद्ध और अधिक विस्तार लेने वाला है, ये पुतिन ने इंगित कर दिया है। जी, आप जो बता रहे हैं बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, लेकिन इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, यूक्रेन के अटैक देखिए आपने, काउंटर ऑफेंसिव 3.0, फ्लोर ब्रेकिंग यूक्रेन शुरू करेगा। काउंटर ऑफेंसिव 3.0 ब्रेक करिए जरा। मई तक यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव 3.0 शुरू होगा, सिर्फ ब्रेकिंग डाउन। यूक्रेन के मिलिट्री चीफ किरिल बुदानोव का दावा, जिनकी नौकरी कभी भी जाने वाली है। रूस के खिलाफ यूक्रेन जल्द करेगा विध्वंसक हमला। रूस यूक्रेन के बीच जंग 708 दिनों से नॉनस्टॉप जारी। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए और सीधे चलिए इसके फ्लोर पर। यह बड़ी खबर है, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव 3.0, बड़ी खबर। यह देखिए, यूक्रेन फिर से रूस के खिलाफ शुरू करेगा काउंटर ऑफेंसिव, बड़ी खबर आ रही है। मई तक रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव 3.0, बड़ी खबर। यूक्रेन के मिलिट्री चीफ किरिल बुदानोव का दावा, जिनकी शायद नौकरी जाने वाली है, शायद ऐसी खबरें आ रही हैं। नहीं, इनके आर्मी चीफ की जाने वाली है। यूक्रेनी सेना वसंत ऋतु में रूस के खिलाफ विध्वंसक हमला करेगी। यूपियांस, लीमन, बाखमुक और अवदीविका में जल्द रूसी अभियान खत्म हो जाएगा, यह कहा है। यूक्रेन 5 लाख नए सैनिकों को जुटाने में योजना पर काम कर रहा है, यह बड़ी खबर आ रही है। जंग में अब तक यूक्रेन के लगभग 4 लाख लोग मारे जा चुके हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में, सीधा आइए, यूक्रेन में रूसी सेना का भीषण हमला, ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। रूसी सेना ने अवदीविका में किया अटैक, विद द वीडियो। यूक्रेनी सैनिक पर किया अटैक, ये देखिए जरा। रूसी हमले में यूक्रेनी डिपो में लगी आग, बड़ी खबर। कई यूक्रेनी हथियार जलकर खाक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल। अवदीविका में रूस पर विध्वंसक हमला, यूक्रेन के ड्रोन हमले में तबाह रूसी टैंक। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, सीधे आइए, वो खबर जिसका शायद आपको सुनकर हैरानी होगी, इंतजार होगा। पुतिन की यूक्रेन को सबसे बड़ी धमकी, ब्रेक करिए जरा। पुतिन की यूक्रेन को सबसे बड़ी धमकी, यूक्रेन में जंग का दायरा बढ़ाएगा रूस। यूक्रेन में जारी रहेगा रूस का विध्वंसक हमला, यूक्रेन में और कब्जा बढ़ाएगा रूस। पुतिन के शॉट्स, यूक्रेन के अंदर डीमिलिटराइज इलाके को पीछे करेगा रूस। सीधे देखिए फ्लोर ग्राफिक्स। राहुल, इस खबर के साथ काउंटर ऑफेंसिव वाली ब्रेकिंग चलाइए बगल में, ब्रेकिंग और शॉट। एक तरफ वो काउंटर ऑफेंसिव करने जा रहे हैं और यहां पर पुतिन क्या कह रहे हैं। पुतिन की धमकी, यूक्रेन में बढ़ेगा कब्जा। बेलग्रोद में IL-76 विमान मार गिराने से भड़का रूस। यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ेगी रूसी सेना। खार्किव इलाके में बफर जोन के लिए आगे बढ़ेगी रूस। यूक्रेन के अंदर कब्जा बढ़ाएगा रूस। यूक्रेन के अंदर डीमिलिटराइज इलाके को पीछे करेगा रूस। बॉर्डर से रूस की तरफ भी असैनिकृत जोन बढ़ेगा। ये लीजिए, बेलग्रोड जैसे इलाकों को यूक्रेनी हमलों से बचाने का प्लान। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइए, बड़ी खबर है, रूस के साथ खुलकर सामने आया चीन। ब्रेक करिए जरा। पश्चिम हमें रोक नहीं पाएगा, डोंग जून नए डिफेंस मिनिस्टर, उनका यह ऐलान है। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका और वेस्ट की साजिश को करेंगे नाकाम। यूक्रेन मुद्दे पर रूस के साथ डटा रहेगा चीन।
बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, अमेरिका और पश्चिम को चीन की चेतावनी। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, चेतावनी क्या है? बीजिंग रूस को समर्थन देता रहेगा, पश्चिम हमें रोक नहीं पाएगा, यह कहा है। न रूस पर नीति बदलेंगे न झुकेंगे, चीन ने कहा है। फिर रूस को अलग थलग करने की कोशिश में अमेरिका, डोंग जून ने कहा है। चीन के नए रक्षा मंत्री डोंग जून की रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से बातचीत। यूक्रेन मुद्दे पर रूस को सपोर्ट, न्याय का समर्थन, यह बड़ी खबर है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपके सामने। आज की सबसे बड़ी खबर सीधे आई है, आज की सबसे हैरान करने वाली खबर। कई साल से जारी जंग में म्यांमार बन रहा है कब्रिस्तान। ब्रेक करिए जरा। 3 साल में 50,000 लोगों की मौत का दावा। म्यांमार हिंसा में 3,000, 8,000 आम नागरिकों की मौत। सीधे आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाई रहा हूं। म्यांमार में मारे गए हैं 50,000 लोग। 3 साल से जारी जंग से म्यांमार बना कब्रिस्तान। 3 साल में म्यांमार जंग में मारे गए करीब 50,000 लोग। दुनिया के 50 युद्धों में सबसे हिंसक म्यांमार। ACLED इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताने वाला हूं। राहुल सिर्फ फ्लोर दिखाइए अभी जरा। म्यांमार हिंसा में 8,000 नागरिकों की मौत हुई है, यह जानकारी आ रही है। जरा प्लीज ऑफ करिए टिकर, यह देखिए जरा। म्यांमार की जनता ने अब हार मान ली है। ACLED, म्यांमार की जनता को अब दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है। द आर्मर्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, रूसी सेना को यूक्रेन का बड़ा झटका। ब्रेक करिए जरा। 3 लैंडसेट कामिकाजी ड्रोन को किया तबाह विद विजुअल। 2 ज़ला रिकॉन ड्रोन भी मार गिरा है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस यूनिट पर हमला, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन से जंग में रूस को भारी नुकसान। सिर्फ ब्रेकिंग, 24 घंटे में 1,000 जवानों की मौत, 1,000 से ज्यादा जवानों की मौत। 10 टैंक तबाह करने में यूक्रेन का दावा। हमले में 51 आर्टिलरी नष्ट।